नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। गाजा में बंदूकें चुप हैं, आसमान से बमों पर ब्रेक लगा हुआ है और हमास के कब्जे से इजरायली बंधक रिहा हो रहे हैं। लेकिन 15 महीने के दौरान इजराइल की महिला बंधकों के साथ हमास ने जो सलूक किया, उसका एक के खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमास की भयावह कैद जहन्नुम से बदतर। $477 दिन तक बंधक, गुलामों जैसी हालत। शारीरिक पीड़ा, मानसिक प्रताड़ना, किस्मत से बची जिंदा। इजरायल ने हमास के चंगुल से अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा पर आसमान से बमबारी की और जमीन पर गोलियों की बौछार कर दी। गाजा में हमास के आतंकी जहां कहीं भी पनाह लिए हुए थे, इजरायली सेना ने उन इलाकों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। यही वजह है कि हमास के आतंकियों की घेराबंदी में सुरंगों और बिल्डिंग की कोठरी से बाहर निकल रही इजरायली सेना की ये 4 महिला सैनिक 477 दिन बाद दिन का उजाला देखने में कामयाब हो रही हैं। वरना इन्हें हर रोज यही आशंका सता रही थी कि हमास के कब्जे से इनकी लाश ही निकलेगी। हमास के अल कसम ब्रिगेड ने इस वीडियो को रिलीज किया है, जिसमें दिख रहा है कि इजरायल की इन महिला बंधकों को सौंपा जा रहा है। ये महिला सैनिक भी राहत महसूस कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ही करीब 1.5 साल तक पल पल मौत के साए में कटी इनकी जिंदगी को लेकर भी बेहद भयानक खुलासे हुए हैं। हमास के कब्जे में महिला बंधकों की जिंदगी गुलामों से भी बदतर बताई जाती है। इन्हें रेप और शारीरिक शोषण तक का शिकार होना पड़ा। इन 4 महिला सैनिकों की रिहाई से पहले 3 और महिला बंधकों को हमास ने रिहा किया था। उन्होंने भी अपने साथ हुए जुल्म का जिक्र किया था। इन रिहाई के साथ ही वो खौफनाक सच्चाई भी सामने आने लगी है कि हमास ने इजरायली बंधकों के साथ कैसी अमानवीय हरकतें की थी। दूसरे फेज में रिहा की गई इन महिला बंधकों में डेनियल गिल्बोआ, लिरी अल्बाग, नामा लेवी और करीना एरीव शामिल हैं। इन महिला बंधकों को अपार्टमेंट और सुरंगों के अंधेरे हालात में रहना पड़ रहा था। जो खुलासा हो रहा है उससे जाहिर हो रहा है कि वो वक्त इनके लिए किसी काल कोठरी की कैद से कम नहीं रहा होगा। हमास के कब्जे में महिला बंधक जहां कैद में रखी गई थी, वहां साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट की भी सुविधा नहीं थी। इन्हें महीनों तक नहाने नहीं दिया जाता था। कई बार इन बंधकों को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। शारीरिक पीड़ा के साथ ही इन्हें हमास के आतंकियों के लिए खाना पकाना पड़ता था। जहाँ आतंकी रहते थे वहाँ इन महिला बंधकों को फर्श की सफाई करनी पड़ती थी। इन्हें आतंकियों के टॉयलेट को भी साफ करना पड़ता था। इतना ही नहीं, प्रताड़ना का लेवल इस कदर बढ़ने के बावजूद इन्हें रोने तक नहीं दिया जाता था। कुछ वक्त पहले हमास के कब्जे से रिहा हुई एक महिला बंधक ने इजरायली मीडिया से कहा था कि जो महिला बंधक शावर लेना चाहती थी, उन्हें हमास के आतंकियों के सामने खुले दरवाजे वाले बाथरूम में नहाना पड़ता था। उन्होंने उन लोगों को स्नान करने का मौका दिया जो चाहते थे। 3 युवा लड़कियां जो हमारे साथ थीं स्नान करना चाहती थीं, लेकिन आतंकवादियों ने दरवाजा खुला रखा ताकि वे अंदर झांक सकें और उन्हें बिना कपड़ों के देख सकें। आतंकियों ने दरवाजे बंद करने से इनकार कर दिया। लोगों को स्नान करने की अनुमति देने के लिए यही उनकी शर्त थी। शर्तों के मुताबिक इजरायल अपनी एक महिला सैनिक की रिहाई के बदले हमास के 50 कैदियों को अपनी जेलों से छोड़ने को मजबूर है।
7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला भी इस मकसद से ही किया था। हमले के दौरान इजराइल के महिला सैनिकों और महिलाओं को कब्जे में लेने की साजिश भी बेहद खूंखार तरीके से अंजाम दी गई थी। सीज फायर का समझौता मानने के बावजूद इजराइल हमास के इरादों पर पूरी तरह से बिफरा हुआ है। इजरायली सेना IDF ने आरोप लगाया है कि हमास सिविलियन महिला बंधकों को छोड़ने से पहले इजराइल के महिला सैनिकों की रिहाई जानबूझकर कर रहा है। हमास ने महिला नागरिकों को रिहा करने के समझौते में अपने दायित्व का पालन नहीं किया है। जाहिर है हमास का मकसद है कि वो इजराइल की कैद से अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर सके। जितनी संख्या में इजराइल बंधकों को छोड़ रहा है उतनी संख्या में हमास नहीं छोड़ रहा है। हमास ने काफी पत्ते अभी नहीं खोले हैं, तो एक आशंका ये बहुत वाजिब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमास पीठ पीछे कुछ नया प्लान कर रहा हो। हालांकि अगर हमास की वर्तमान स्थिति देखें तो वो इतना टूट चुका है कि कुछ बड़ा ऑपरेशन करने में वो 10 बार सोचेगा, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमास के तमाम हैंडलर्स विदेश में बैठे हुए हैं और उनको लगातार संपर्क में रखे हुए हैं। इजराइल फिलहाल तो धीरज से काम ले रहा है, लेकिन हमास जितनी चालाकी से समझौते की शर्तों का इस्तेमाल कर रहा है उससे हालात कभी भी पलट सकते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल के बर्दाश्त करने की हद टूटती जा रही है। इतना तो जरूर है कि इजराइल इस शांति वार्ता से, इस समझौते से, इस बंधकों की अदला बदली से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उसने फिलहाल ये चीज स्वीकार कर ली हो, लेकिन अगर हमास की तरफ से एक बार फिर से कोई गलत कदम उठाया जाता है तो निश्चित तौर पर इजराइल को एक एलिबाई मिल जाएगी और वो इस बार हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट करके ही दम लेगा, चाहे इसके लिए गाजा पट्टी का पूरा सर्वनाश करना पड़े या फिर गाजा पट्टी को अपने ही भूभाग में मिला लेना पड़े। इजरायली सेना की चारों लेडी कमांडो रिहा होने के बाद अपने लोगों के बीच पहुंच गई हैं, लेकिन हमास के कब्जे में इन महिला बंधकों के साथ हुए सुलूक की वजह से गुस्सा है और बाकी के बंधकों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि गाजा में इस वक्त तो बंदूकें नहीं गरज रही हैं, लेकिन क्या फिर से जंगी तूफान का बवंडर मंडरा रहा है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।